आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके मिक्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ करंट अफेयर के, संविधान के, साइंस के और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो आज की क्लास में आपके मिक्स क्वेश्चन होने वाले जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वो क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इनमें से किसके कारण फलों का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे अगर आपको पता है तो। जो बच्चे पहले से पढ़कर आए हैं उनको पता होगा। जो बच्चे पहली बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें शायद ये क्वेश्चन की नॉलेज नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रिक्टोज। फ्रिक्टोज के कारण क्या होता है, फलों का स्वाद मीठा हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। आपको बताना है इनमें से किसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। उससे पहले ये भी कमेंट कर देंगे कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे किस गांव से, किस शहर से, किस टाउन से, किस राज्य से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक को क्या कहा जाता था, देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता था, उनके नाम से प्रसिद्ध थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। आपको बताना है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, महाअधिवक्ता होता है। क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। किसके नाम से, बिस्मार्क के रूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 5 क्वेश्चन से पहले एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से। सारे बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, अपनी माँ को या अपने फ्रेंड को, किसको। क्योंकि माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है दुनिया में। माँ आपकी ऐसी होती है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती है। वो चाहती है मेरे बच्चे की जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से आप टीटी बन जाए, टीसी बन जाए, गुडगार्ड्स बन जाए, स्टेशन मास्टर बन जाए। काफ़ी अच्छे माँ के सपने रहते हैं जो कि आपके लिए वो देखती है, तो आपको उनको पूरा करना है। इसलिए आप जल्दी से कमेंट करके बताएं किसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा को, मम्मी को। आइए 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने पर उगने का नियामक केंद्र है। आपको बताना है मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो निकलने पर उगने का नियामक केंद्र बन जाता है। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, मेडुला। क्या हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा। मेडुला एब्लोटोका जो कि होता है निकलने के बाद उगने का नियंत्रक बन जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है। आपको बताना है कि मोती मस्जिद जो है वो किस नगर में स्थित है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल मोती मस्जिद जो है वो क्या है, आपकी आगरा में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, जो कि आपके 100+ होने वाले। देखते हैं 7 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 7 क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। आपको बताना है कि जब बहुत ऊंचे पर उड़ते हैं पक्षी तो उनको सांस लेने की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है। 7 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। उनमें क्या होता है, अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होती है जब वो आकाश में उड़ते हैं। 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था। आपको बताना है पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गांधी तथा अम्बेडकर।
पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में, मैथ में, जीके जीएस में, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट है जो एनटीपीसी में आपके पूछे जानी है, रेलवे ग्रुप डी में आपके पूछे जाने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ये क्लास, जो कि आपके बहुत ही क्वेश्चन कवर कराएगी। देखते हैं 9 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? आपको बताना है कि नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन 74वां। क्या हो जाएगा? 74वां यहाँ पे हो जाएगा, संविधान संशोधन का दर्जा दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? आपको बताना है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अरिकमाडू। क्या होगा? अरिकमाडू था, जो कि क्या था, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बन गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए 11 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, जल्दी से बताएंगे। देखिए 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 थे। कितने थे? 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश थे? वो 5 थे, 5 प्रकार के थे। देखिए हर लड़की एक जैसी नहीं होती। जो मेरठ हत्याकांड हुआ है उसमें बहुत ही बुरा हुआ है, तो इसलिए सभी लड़कियों को यहाँ पे गलत ना समझा जाए। क्या लड़की की क्लास देखकर आज शायद लड़के काफ़ी क्लास को छोड़ के चले जाएंगे, बराबर इसको नहीं करना है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आपके इसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जाने, तो आपका यहाँ पे भविष्य खराब हो सकता है, इसलिए आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे। लड़कियों से नफरत ना करें। कुछ ही लड़कियाँ हैं जो खराब होती हैं, कुछ लड़कियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? आपको बताना है इनमें से कौन थे गवर्नर जनरल जो कि बंगाल के थे। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? आपको बताना है कि लीवर जो है वो किससे भरपूर स्रोत होता है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, वसा घुलनशील विटामिन। देखिए वसा और घुलनशील विटामिन से क्या होता है? भरपूर लीवर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आपको बताना है कि 4 जो धातु दे रखी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर इनमें से कौन सी धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हुआ, लोहा जो था वो नहीं पाया गया था। एक बार सभी बच्चे यहाँ पे स्माइली कर देंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ किस किस बच्चे ने यहाँ पे कमेंट में स्माइली भेजी। अगर आपने स्माइली भेजी तो इसका मतलब ये है कि क्लास को अभी तक आप पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। 15 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? आपको बताना है कि दोहरी नागरिकता जो है उनमें से किसकी विशेषता है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति शासित सरकार। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासित। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया, संघीय सरकार का यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? संघीय सरकार। तो दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की है। चाहती तो मैं आपको गलत बता सकती हूँ, पर नहीं, आपको यहाँ पे सही बताऊंगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपको बनाना है कि हर्षचरित जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गई थी, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एनटीपीसी का बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको ताबड़तोड़ यहाँ पे मेहनत करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा करना है। उस लड़कियों को बहुत तोड़ जवाब देना है जिन्होंने आपको किसी भी कारणवश से छोड़ा था, इसलिए यहाँ पे मेहनत करनी है लड़की और लड़की को, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आइए देखते हैं 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखता है? आपको बताना है कि प्रिज्म से जब गुजरते हैं तो सबसे अधिक जो प्रकाश दिखता है वो कौन सा रंग देता है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बैंगनी रंग है जो कि अधिकतर प्रकाश देता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सशक्त 1773 का अधिनियम ये क्या था, 1773 का विनियामक अधिनियम था, जिसके द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा अलग लग रहा था इसलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु जो है इनमें से कौन सा है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रकाणु। केंद्रकाणु जो होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, श्वेत रुद्राणु होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसद में शामिल हैं। आपको बताना है संसद में जो शामिल हैं वो कौन कौन है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए संसद में जो शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही संसद में शामिल होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी। आपको बताना है कि रजिया सुल्तान जो थी इनमें से किसकी बेटी थी। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की कौन थी, रजिया सुल्तान बेटी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो किस देश से संविधान से प्रेरित है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, आयरलैंड से। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुर्दे की निःसंदन इकाई कौन सी होती है। आपको बताना है गुर्दे की निःसंदन जो इकाई होती है वो कौन सी होती है। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदड़ीय कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से 3 वेदों कौन से हैं, उनको वेदड़ीय कहा जाता है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है, वेदड़ीय कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विदुषी थी जिसने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। 26 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गार्गी ने। किसने दी थी, गार्गी थी, जो कि विदुषी थी, उन्होंने ये दिया था चुनौती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आभासी और सीधा यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा यहाँ बनता है हमेशा प्रतिबिंब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक विभिन्न भाग है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है इनमें से किसका एक विभिन्न भाग है। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, संसद का है। क्या है, संसद का। राष्ट्रपति किसका एक विभिन्न भाग है, संसद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 7.4 होता है। मानव रुधिर का कितना होता है पीएच मान, 7.4 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लेग किससे फैलता है। आपको बताना है प्लेग जो है वो किससे फैलता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है प्लेग।
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा क्या है, एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या पूछा गया। 32 क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। आपको बताना है शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने हैं। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 जोड़े। कितने हैं, 12। मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर कौन थे। आपको बताना है कि महावीर कौन थे। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 24वें तीर्थगार थे। महावीर कौन थे, 24वें तीर्थगार थे, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 35 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। आपको बताना है शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे जम जाता है, 32 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 36 क्वेश्चन पूछा गया है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। आपको बताना है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, मानव व्यापार निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 37 क्वेश्चन पूछा गया है, किस संसद में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। आपसे पूछा है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा का। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का अध्यक्ष नहीं होता है उस टाइम पर, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया। 39 क्वेश्चन पूछा गया है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। आपको बताना है ताजे पानी का हिमांक बिंदु है वो क्या है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है ताजे पानी का हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है हार्मोन्स का रिसाव करती है। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह इटली का यात्री जो 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। आपको बताना है 1420 ईस्वी में इटली का जो यात्री था विजयनगर में आया था वो कौन था। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, निकोलो डी कॉन्डी। कौन था, निकोलो डी कॉन्डी था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की घटक है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होती है वो विटामिन B12 की क्या होती है, घटक होती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं किसे प्रस्तुत करते हैं, वो किसे करते हैं। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 44 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। आपको बताना है कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतमी बुद्ध शांतगढ़ी, जो कि सातवाहन वंश का बड़ा शासक था, सबसे बड़ा शासक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। आपको बताना है कि मनुष्य में
सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 120 से 180 तक होता है। 120 से 180 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? आपको बताना है स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, जो कि अपने आप को सच्चा गुरुदेव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 47 क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर स्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? देखिए जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब दोनों के पद पे कौन कार्य कर सकता है? 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इस कार्य को कर सकते हैं जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो तो। देखते हैं 49 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 49 क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे, जो कि क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। पठामी सीतारमणिया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 51 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? आपको बताना चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जहांगीर। चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? जहांगीर के पहुंची थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 52 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 54 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेडी विद द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? आपको बताना है लेडी विद द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मायावती जी को कहा जाता है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी? आपको बताना है कि मानव शरीर की इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 56 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, लाहौर। लाहौर में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 57 क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में रकाब या स्टेपिज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 58 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? आपको बताना है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है। जल्दी से बताएंगे। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने तोप का प्रयोग सबसे पहले किया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 60 क्वेश्चन पूछा गया है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम में है जो लार में पाया जाता है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? आपको बताना है कि मूल संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो ये जो है कौन से में है? 62 क्वेश्चन का राइट आंसर को डी ऑप्शन हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में आपके मूल अधिकार शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 63 क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। मानव शरीर का जो हृदय होता है लगभग कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। 64 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपको बताना है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकारों का क्या है? आपातकालों का प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन पूछा गया है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है? 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यूटन का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सांसद अपनी सदस्यता गवा देता है? जैसे कि संसद में कोई भी सदस्य अपनी सीट पर नहीं जाता है, काफ़ी दिन तक अगर वो जॉब पे नहीं जाता है तो कितने दिन में वो अपनी सदस्यता गवा देता है? 66 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 60 दिन तक। अगर वो 7 दिन तक नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, नौकरी खतरे में आ जाती है। 67 क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? आपको बताना किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। तो बिल्कुल 261 BC में हुआ था। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी। आपको बताना है कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अलबुक ने। 69 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है पानी के जमने पर उसका घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो घट जाता है, क्या हो जाता है? उसका घनत्व घट जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया, इनमें से कौन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, गौरिया, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 72 क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूनतम पारंगम्य शक्ति किरण कौन सी है? आपको बताना न्यूनतम पारंगम्य शक्ति किरण कौन सी है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा किरण।
डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 73 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 74 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा का नाम दिया गया था? आपको बताना किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया था लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 75 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? 75 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 76 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अशोक ने इनमें से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको बताना कि इनमें से किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 77 क्वेश्चन पूछा गया, कितने सेकंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है? 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/16 तक भाग रहता है। 1/16 सेकंड तक रेटिना पर प्रतिबिंब का भाग रहता है। देखते हैं 78 क्या पूछा गया। 78 क्वेश्चन पूछा गया, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 79 क्वेश्चन पूछा गया है, हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? आपको बताना है कि हेरोडोटस का इनमें से किसको जनक कहा जाता है। तो इतिहास का जो जनक कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। देखते हैं 80 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? 80 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप हमारी क्लास को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं हमारे सक्सेस अकेडमी पर। तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ी क्लास को थोड़ी डिस्टर्बिंग भी हुआ होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, जीके जीएस की, साइंस की, संविधान की, सभी प्रकार की हमारी क्लासेस चल रही है, जो कि सक्सेस अकेडमी पर चल रही है। सक्सेस अकेडमी बाय बीनू मैम चैनल पे चल रही हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।